हेलो फ्रेंड्स, तो टीजीटी एग्ज़ाम के लिए साइंस का जो पोर्शन है उसमें फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन ये है कि रेफर टू द फॉलोइंग डायग्राम टू कैलकुलेट हाउ फार इन सेंटीमीटर विल द इमेज बी फॉर्म्ड फ्रॉम द मिरर इफ़ ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं मैं आपको वो बताती हूँ, समझाती हूँ उसका पूरा पैटर्न। देखिए, ये एक मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। तो इन्होंने क्या कहा है कि ए बी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तो इन्होंने पूछा है कि हाउ फार विल द इमेज बी फॉर्म्ड फ्रॉम द मिरर। जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहाँ बनेगी, इस मिरर से कितनी दूर बनेगी, कहाँ बनेगी इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर का फॉर्मूला लगाने के बाद हमें जो पूछा है हम वो डिराइव कर सकते हैं, हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या गिवन है। तो ए बी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। आपको पता है 3 चीज़ें होती हैं, U, V और F। U होती है मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, V होती है मिरर से इमेज की डिस्टेंस और F होता है मिरर का फोकस। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें U दिया हुआ है। U कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद 25 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस मिरर से कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। तो और एक चीज़ और दोस्तों, कि जितनी भी वैल्यूज़ मिरर के लेफ़्ट हैंड साइड में दी जाती है वो सब नेगेटिव ली जाती हैं, मतलब एक माइनस साइन के साथ ली जाती हैं। और जितनी भी वैल्यूज़, जितनी भी क्वांटिटीज़ मिरर के राइट हैंड साइड में दी जाएंगी वो सब पॉजिटिव ली जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पे U नेगेटिव हो जाता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है, R, वो भी क्या हो जाएगी, -25। तो देखिए R हमें जो गिवन है वो क्या है, R इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर, U इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। तो R की जो वैल्यू है, हमें एक फॉर्मूला पता है, R और F के बीच में जो रिलेशन है वो दैट इज़ F इज इक्वल्स टू 2R, या फिर आप कह सकते हो R इज इक्वल्स टू तो R इज इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है, -25 सेंटीमीटर। तो उससे हम F फाइंड आउट कर सकते हैं। F इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, R/2। तो R की वैल्यू कितनी है, -25 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, -12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद मिरर फॉर्मूला आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं इस पे एक और वीडियो बना दूंगी। तो 1/F इज इक्वल्स टू 1/V + 1/U, ये मिरर फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें F की वैल्यू पता चल गई है, U की वैल्यू हमें पता चल गई है, हमें दी हुई है, V की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 1/V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/U को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1/F - 1/U। अब इसमें वैल्यूज़ रख सकते हैं हम। 1/F की वैल्यू -12.5 -1/-U की वैल्यू कितनी है, -10। तो -10 और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लिख सकते हैं। तो इजीली आप ये वाली जो वैल्यूज़ है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/v इज़ इक्वल्स टू 1/50, जिसको आप चेंज करके क्या कर सकते हैं, v इज़ इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। ये प्लस आएगी, तो प्लस का मतलब क्या होगा कि जो इमेज बनेगी वो मिरर के बैक साइड में बनेगी। तो गाइज़ इस तरह के और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। प्लीज़ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।